नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संस्थान एजुकेशन के अंदर। आज मैं आपके लेके आया हूँ आंटी बोर्ड परीक्षा विषय सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर, जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न, ज्ञान की यह शाखा जिसमें हम मानव जाति से संबंधित पिछली घटनाओं का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं। इतिहास, भूगर्भ शास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र। तो ऑप्शन नंबर आ सही, उसको इतिहास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इतिहास। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली जगह जनजाति के लोग अपने जंगल की संतान मानते थे तथा केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रहते थे। खोड, संताल, बेगा, मुंडा। तो ऑप्शन नंबर सही, बेगा। बेगा जनजाति के लोग अपने को जंगल की संतान मानते थे और केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रहते थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्माण मृदा निर्माण में सहायक कारक कौन कौन से? जन शैल का स्वरूप, स्थलाकृति, जलवायु, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही कथन सत्य सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 10 सही है। ठीक है, मृदा निर्माण में जो सहायक कारक है वो जनक, शैल का स्वरूप, स्थलाकृति, जलवायु, ये तीनों ही मृदा निर्माण में सहायक है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है, परीक्षा के अंदर ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भूभाग है? 10%, 20%, 29%, 71%। तो ऑप्शन नंबर सही है, 29%। कितना? 29%। यानी भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग भूमि है? तो 29% जो है वो पूरी पृथ्वी का 29% भाग है वो धरती है, बाकी सब पानी है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट, भारत की लगभग खाली जगह प्रतिशत आबादी आदिवासियों की है, यानी भारत के अंदर आदिवासी कितने हैं? 8%, 5%, 6%, 10%। तो ऑप्शन नंबर आ सही, 8%। भारत की लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। कितनी? 8। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उत्पादक कहलाता है? वस्तु उत्पादित करने वाला, उपयोग करने वाला, निवेश करने वाला, मजदूरी करने वाला। उत्पादक मतलब वस्तु को उत्पन्न करने वाला। ऑप्शन नंबर असही है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? महाराणा जगत सिंह द्वितीय, स्वाई जय सिंह, अभय सिंह, भक्त सिंह। तो ऑप्शन नंबर असही है, महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट, राजस्थान में सड़क सुरक्षा नीति की घोषणा हुई थी 2010 में, 2022 में, 1994 में, 2019 में। तो ऑप्शन नंबर सही है, 2022 के अंदर राजस्थान के अंदर सड़क सुरक्षा नीति की घोषणा हुई थी 2022। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, खंड ब के अंदर, इसके अंदर हाँ, प्लासी और बक्सर के युद्धों का ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए क्या महत्व था? इन युद्धों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में एक व्यापारिक शक्ति से एक क्षेत्रीय शासक में बदल दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। कोष्टक में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी कोष्टक में शब्द दिए गए, इनकी सहायता से आपको खाली जगह भरनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। हाँ, किसी भी देश की जनसंख्या को उसका सबसे बड़ा संसाधन माना जाता है। किसी भी देश की जनसंख्या को उसका सबसे बड़ा संसाधन माना जाता है। किस देश की जनसंख्या को उसका सबसे बड़ा संसाधन माना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। ठीक है, भारत और चीन के अंदर ज़्यादा है और बाकी जगह कम है। जनसंख्या संगठन से हमें जनसंख्या संरचना की जानकारी प्राप्त होती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। जनसंख्या वृद्धि, जन्म दर, मृत्यु दर प्रवास का परिणाम होती है। किनका? प्रवास का परिणाम होती है। जनसंख्या वृद्धि, जन्म दर, मृत्यु दर व प्रवास का परिणाम होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी चार खाली जगहों में लेकर उत्तर के साथ आपको रोक कर याद कर लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। निम्न को सुमेलित कीजिए, ने हमें मिलान करना है। ठीक है, 2000 के निम्न को सुमेलित कीजिए, ने हमें आके मिलान करना है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का कौन सा जिला है वो न्यूनतम साक्षरता वाला है? तो है जालोर के अंदर कम पढ़ लिखे। ठीक है, जनसंख्या परिवर्तन किसी निश्चित अवधि के अंदर। ठीक है, ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर के अंदर।
पक्षी राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी राष्ट्रीय उद्यान केवला देवी घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर उचित स्थान पर सत्य और असत्य लिखिए। उचित स्थान पर हमें सत्य और असत्य लगाने हैं, ठीक है। लोकतांत्रिक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों के माध्यम से ये कथन सत्य है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट, आशयी समूह अपने संघर्षों के दौरान नीति निर्देशक तत्वों का सार लेते हैं, ये कथन असत्य है। लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने से संबंधित सुविधा जन सुविधा कहलाती है, ये कथन सत्य है। जल दोहन की प्रक्रिया के कारण गांवों में भूमिगत जल स्तर गिर रहा है, ये भी कथन सत्य है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पहला सत्य है, सेकंड असत्य है, फिर वापस सत्य और वापस सत्य है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपको याद कर लेना है। आगे जो प्रश्न है वो मैं उत्तर के साथ लेके नहीं हूँ, और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपको याद कर लेना है। वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न, भारतीय नील की मांग 18वीं शताब्दी में सब तेजी से क्यों बढ़ी है, इसको उत्तर आपको कमेंट में बताना है। जेम्स मिल के शिक्षा के संबंध में क्या विचार थे, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना। परीक्षा के अंदर ऐसे प्रश्न देखने को मिलेगा। आर्य समाज द्वारा किन सामाजिक सुधार हेतु प्रयास किए गए, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। सत पोषण एक विकास के प्रमुख सिद्धांतों को बताइए, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। निर्वाह कृषि और गैर निर्वाह कृषि में अंतर, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न। स्पष्ट कीजिए कि वर्तमान भारत में कानून की समानता है, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। दो वजह बताइए कि लोकतंत्र के लिए स्वतंत्रता नगर न्यायपालिका अनिवार्य क्यों होती है, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न आपको याद कर लेना। परीक्षा के अंदर ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। कोटा में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, साइबर सुरक्षा के प्रमुख उपाय बताइए। ग्राम पंचायत को आय कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, ऊंची पहाड़ी के शिखर पर रणथंभौर का दुर्गम व दुर्भेद्य दुर्ग स्थित है, कथन की व्याख्या अपने शब्दों में कीजिए, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न। दुर्गम व दुर्भेद्य दुर्ग स्थित है, इस कथन की आपको व्याख्या करनी अपने शब्दों में, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न आपको याद कर लेना है। राजस्थान में खनिज आधारित लघु उद्योगों पर टिप्पणी लिखे, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान के मानचित्र पर निम्न को दर्शाना, जयपुर, अजमेर, जैसलमेर, जोधपुर, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न आपको याद कर लेना है। आगे जो बड़े प्रश्न निम्नात्मक है, 1857 के विद्रोह की असफलता के प्रमुख कारणों को समझाइए, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए किन्हीं दो पर। जलियांवाला बाग हत्याकांड, प्रथम विश्व युद्ध के भारत पर पड़ने वाले आर्थिक प्रभाव, नमक सत्याग्रह। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मृदा के बारे में आप क्या समझते हैं, क्या जानते हैं, मृदा के निम्नीकरण के कारण भी बताइए। मृदा के बारे में आप क्या जानते हैं, निम्नीकरण के कथन बताइए। द्वितीय का क्रियाकलापों का वर्णन कीजिए। उद्योग किसे कहते हैं, आकार के आधार पर उद्योगों को बांटिए। भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है, बताइए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर, समानता का अधिकार का वर्णन करना है। संविधान क्या है, संविधान के उद्देश्य भी बताना है। भारतीय संविधान में वर्णित धर्मनिरपेक्षता को समझाइए, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न। लोकतांत्रिक समाजों में राज्य व धर्मों को अलग अलग रखना इतना महत्वपूर्ण क्यों है, बताइए, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद कर लेना है। परीक्षा के अंदर ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे।